हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी का भी जीवन परिचय हम इस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर देखते ही जो है उसकी निगाह सर्वप्रथम मेन बिंदु पर जाती है और वह जब मुख्य पॉइंट को सही देखता है तो स्वतः जो है वो नंबर फुल का फुल, ये 5 नंबर का है तो लगभग जो है 5 का 5 नंबर देता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। सर्वप्रथम हम हेडिंग डालेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय, उसके बाद सामान्य जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और सामान्य जीवन परिचय में उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म सन 1880 में जन्म लिख देंगे, फिर जन्म स्थान लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, उनका कार्य क्षेत्र क्या था, उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। उसके बाद हम जीवन परिचय डालेंगे हेडिंग, और जीवन परिचय में उनके मुख्य पॉइंटों को जो है उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार पाए हैं, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किए, उनका कार्य क्षेत्र क्या था, इसको करेंगे जो है। कार्य क्षेत्र के बाद फिर हम देखेंगे उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, भाषा शैली उनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं क्या थी और साहित्य में उनका योगदान क्या था। यही जो है मुख्य पॉइंट हैं। और इसको जो है सर्वप्रथम सामान्य परिचय हम इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामिनर के दिमाग में हमारी कॉपी देखते ही ये बैठ जाए कि इस बच्चे को अच्छी जानकारी है। और जब एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। ये शुरू में आप जो है एग्जामिनर के माइंड में जो है अपना अच्छे परिचय दे दिए तो स्वाभाविक है आपके 100 के 100% जो है नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर का आता है आपका, चाहे 9th में हो या 10th में, दोनों क्लासों में 5 नंबर का होता है। और इसी में नहीं 11th हो 12th हो, जब जीवन परिचय लिखेंगे तो मुख्य पॉइंट को ही इंडिकेट करते चलना चाहिए। आइए हम देखते हैं और शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम हेडिंग डालेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय, फिर सामान्य जीवन परिचय। सामान्य जीवन परिचय में जन्म डालेंगे, जन्म सन 1880 ईस्वी, जन्म स्थान वाराणसी के निकट लमही ग्राम में, पिता का नाम श्री अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी, और कार्य क्षेत्र में अध्यापक के रूप में कार्य किए, शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किए, विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक के रूप में कार्य किए। और उसके बाद इसको यहाँ ना डाल के नीचे डालिएगा, ये भूल गया था इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया। इसको जो है मृत्यु यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखिएगा, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी। उसके बाद जीवन परिचय पुनः हेडिंग डालेंगे। जीवन परिचय में लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद एक श्रेष्ठ कथाकार तथा उपन्यासकार। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लमही ग्राम में कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में प्रेमचंद को इनके पिता धनपत राय के नाम से तथा चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पहली बार इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल हो जाने के कारण इनका विद्यार्थी जीवन यहीं समाप्त हो गया। प्रेमचंद ने एक अध्यापक के रूप में अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। इनके 2 विवाह हुए। देखिए जो मुख्य पॉइंट है उसको नीचे अंडरलाइन करते जाइए। प्रेमचंद ने एक अध्यापक के रूप में, किस रूप में, अध्यापक के रूप में, अंडरलाइन कर दिए, के रूप में अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। इनके 2 विवाह हुए। ये मारवाड़ी विद्यालय तथा कानपुर और काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्य किए। देखिए मुख्य पॉइंट अंडरलाइन हुआ, इसी ढंग से अंडरलाइन करते जाएंगे। प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू भाषा में लिखना शुरू किए। प्रारंभ में किस भाषा में लिखना शुरू किए, उर्दू भाषा में लिखना शुरू किए। उसके बाद देखते हैं, देखिए उर्दू की एक कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। किसने जब्त किया लिया, अंग्रेज सरकार ने। कौन सा कहानी संग्रह था, सोजे वतन, किसने जब्त किया, अंग्रेज सरकार ने। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य जगत में
पदार्पण किया। उसके बाद जो है इतना लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, अर्थात संपादन। प्रेमचंद जी ने मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का संपादन किए। उसके बाद पुनः हेडिंग डालेंगे, इनकी भाषा शैली क्या थी। प्रेमचंद अपना साहित्य लेखन उर्दू से किए। इनका शब्द चयन इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। इनकी भाषा सरल, सजीव, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल है। इनकी शैली विचारात्मक, परिचयात्मक, आलोचनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शैली है। उसके बाद अगर आपका अच्छे ढंग से तैयार है कि इन्होंने कौन से निबंध लिखे, कौन से नाटक लिखे, कौन से काव्य लिखे जो है, तो अलग अलग क्रम से हेडिंग डाल के लिखिए। अगर नहीं तैयार है तो प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालिए, उसमें लिख दीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, कफन, निर्मला एक अपूर्ण रचना थी, सप्तसुमन, करबला, रूठी रानी, साहित्य का उद्देश्य, जिसमें आप जब लोग जानते हैं सेवा सदन, गबन, गोदान, कफन कई बार पेपर में पूछ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या OMR सीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगी साहित्यिक अवदान, अर्थात साहित्य में उनका मुख्य योगदान क्या था। प्रेमचंद अपने युग के प्रतिनिधि साहित्यकार थे, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। अब देखिए, उन्हें उपन्यास सम्राट अंडरलाइन किए, कलम का सिपाही अंडरलाइन कर दिए, विभूषित किया गया। इन्हें आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का हिंदी साहित्य की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मैं गारंटी लेके कहता हूँ, जितने भी बच्चे टॉप करते हैं, चाहे जिले में वो टॉप करते हैं या प्रदेश में टॉप करते हैं, वो इसी ढंग से लिखते हैं, इसलिए वो टॉप करते हैं। ये नहीं कि एक हेडिंग डाला प्रेमचंद का जीवन परिचय, बस जो है उसी में सब कुछ लिख दिया जो है, भले ही आप 4 पेज लिखो, उससे नहीं नंबर मिलेगा। मुख्य मुख्य पॉइंटों की हेडिंग डालिए और मेन जो पॉइंट हो उसको अंडरलाइन करते जाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके 5 के 5 नंबर पूरे नंबर जो है इसमें मिलेंगे, अगर इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं तो।